प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है। एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, और एक जगह कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें भूल गया है, मुझे याद है। इस विरोधाभास को स्पष्ट करें। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या रिवर्थ होता है? अब ये प्रश्न स्वाभाविक मन में आए, क्योंकि एक जगह तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आत्मा तो अमर है, अजर है, आत्मा का न जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है। और एक जगह कह रहे हैं कि तुम्हारे हजारों जन्म हुए हैं, तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो ये सच में, ये क्वेश्चन, इस पे बहुत से लोग उलझे हुए हैं कि क्या रिबर्थ होता है, क्या पुनर्जन्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो अ, बहुत से ज्ञानी लोग भी इसमें उलझ जाते हैं कि ये क्या है। मतलब ज्ञानी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है, जिन्हें कुछ अनुभव नहीं है। देखो, पहले ध्यान से समझ लो। एक हमारी मनो शरीर है, जिसे मनोमय शरीर कहते हैं, जिसे मन कहते हैं, जो विचारों से जुड़ा है, जिसमें इसी जन्म के बचपन से लेके आज तक संस्कार भरे हैं। हम जहाँ रहे हैं, जिस परिस्थिति में रहे हैं, जो हमारे लिए सुख है, जो हमारे लिए दुख है, तमाम परिस्थितियों से गुजरे हैं। कुछ अच्छा लगा है, कुछ बुरा लगा है। तो एक हमारा मन बन गया है, एक संस्कार बन गया है, सब मिला के एक मन है। और ये इसी जन्म का नहीं, कई जन्मों का मन है। तो ये जो मन है, इस मन का जन्म होता है, मनो शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। जब कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, तो वो वहां की बात कर रहे हैं जहां वो पहुंच गए हैं। वो आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा का तो जन्म नहीं होता ना, आत्मा तो अमर और अजर है। लेकिन जिन्होंने बौद्धिक रूप से ये जाना है कि आत्मा अमर है, इवन कि वो जान भी गए हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, शास्त्र वगैरह खूब पढ़े हैं, और ये जान गए हैं कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम चैतन्य हैं, और चैतन्य का जन्म नहीं होता है। मतलब बौद्धिक रूप से मैं बात कह रहा हूँ, बहुत गहनतम लेवल से ये जान गए हैं कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ और कॉन्शियसनेस का जन्म नहीं होता है। लेकिन उनका भी जन्म होता है, वो भी मरेंगे, क्योंकि बौद्धिक रूप से जान गए हैं। अभी इसका कोई अनुभव नहीं है। अनुभव हो जाना बड़ी अलग बात है। मनो शरीर का जन्म होता रहता है। जब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, तुम भूल गए हो, तो वो अर्जुन के मनो शरीर की बात कर रहे हैं। और अर्जुन तो अभी मन ही है ना। अर्जुन तो मन है, मन से ज्यादा अभी कुछ नहीं है, मन से ज्यादा कुछ जाना भी नहीं वो। तो अर्जुन के मनो शरीर की बात कर रहे हैं। और पुराने स्क्रिप्चर्स में अगर ये कहा भी जाता है कि आत्मा का जन्म होता है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कि गीता में भी कहा गया है, तो वो मनो शरीर की बात करी जाती है। लेकिन कभी-कभी शब्द बोलने पड़ते हैं, तो वहाँ अगर आत्मा की बात करी जा रही कि आत्मा का जन्म हो रहा है, तो वहाँ समझो मनो शरीर की बात हो रही, वो सूक्ष्म शरीर की बात हो रही। मनोमय शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है। लेकिन जब तक आप मनो शरीर हो, जब तक आप मन हो, तब तक तो आपका जन्म होगा। क्योंकि आप ये भूल जाओ कि आप आत्मा हो, आत्मा अजर है, अमर है, ये सब फालतू बातें हैं। जब तक आपने अनुभव नहीं कर लिया है कि ये बात का, कितना भी बौद्धिक रूप से आपको ज्ञान हो जाए, कितना भी आपने पढ़ लिया और एकदम वैज्ञानिक रूप से भी ये जान गए हो, आपकी कॉन्शियसनेस हो और ये बिल्कुल मरती नहीं है, सदा है, ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक कि उस अवस्था तक आप ना पहुंच जाओ जहां आप ये कह सकते हो कि अब मेरा जन्म नहीं होता है। तो उसकी प्रक्रिया है। आप देखो, सजग रहते हो, सजग रहते 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 पहले दिन में सजग रहते हो विचारों के प्रति। अब ये कैसे होगा, मैं वो प्रक्रिया बताता हूँ। दिन में पहले आप सजग रहते हो, चलते फिरते उठते बैठते जो आपके विचार आते हैं आप देखते जाते हो, देखते जाते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका होश इतना बढ़ जाता है कि आप जब रात में सोते हो तो सोते हुए भी अपने को देख लेते हो, नींद को भी देख लेते हो। मतलब इसका प्रयोग है, अगर आप जैसे 2-3 महीने करो तो ये बड़े अच्छे से इसमें सफलता मिल सकती है। जब आप रात में सो तो देखते हुए सो, आप विचार को देखते हुए सो, या उस बिंदु को देखने की कोशिश करो कि कहाँ नींद आती है।
तो अगर आपने एक दिन ऐसा आएगा, अभी महीने 2 महीने में आप ये प्रयोग करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा शरीर, मन, बुद्धि सब सो जाएगा, आप जागते रहोगे। तो अगर आप नींद में भी देखने में सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो फिर एक दिन आएगा जब मौत को भी आप देख सकते हो। तिब्बत में भी कई ऐसे प्रयोग हुए हैं, आपने सुना होगा वार्दो का प्रयोग। उसमें जब कोई मरने लगता है तो उसको होश में रखवाया जाता है, मतलब एक प्रयोग कराया जाता है कि होश पूर्वक मरो, ताकि वो अपने मृत्यु को देख ले। तो अगर होश पूर्वक हम अपने होश को इतना बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि पहले दिन में अवेयर रहते हैं, फिर सपने के प्रति अवेयर हो जाते हैं, फिर जब सपने भी देख लेते हैं, सुसुप्ति भी देख लेते हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि हम मौत को भी देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आत्मा अमर है, जब हम ये जान लें, इसका अनुभव कर लें। ये नहीं कि हम बौद्धिक रूप से समझ गए हैं कि आत्मा अमर है, अजर है। भई हमें तो अभी तो नहीं पता है ना कि आत्मा अमर होती है कि नहीं। अभी तो हम मन ही हैं। तो मनोमय शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं जन्म होता। आत्मा तो सदा है, ये बात सच है, लेकिन ये अनुभव जब आपको हो जाए तब आप इसको मानो। तब इस अब चूँकि अभी अनुभव नहीं है, अभी हम मन में हैं, तो अभी तो हमारा जन्म हो ही रहा है। मनुष्यता के छोर पे तो जन्म हो ही रहा है। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। तो ये जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, ये मनो शरीर की बात करी गई है। बहुत से लोग समझाने लगते हैं कि नहीं, नहीं देखो, कॉन्शसनेस है, हम चैतन्य हैं, जैसे स्पेस है, तो स्पेस मरता नहीं है। जब हम समय में नहीं हैं तो हम क्या, भाई अभी अभी क्या आपको इसका अनुभव हुआ है? क्या आपने अनुभव अनुभव के रूप में इसे जाना कि हम अमर हैं? अभी तो मन है ना, अभी तो हम रात को नींद में तो देख नहीं पाते, नींद में तो सपने में चले जाते, सपने में कितने पीड़ा में रहते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं। सिर्फ जागने में जागना कोई बात नहीं है, आप जागृत अवस्था में जागे हुए हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप स्वप्न में भी जाग जाओ, निद्रा में भी जाग जाओ, तो वो जागना होता है। तो एक दिन जब आपको ये पता चल जाए अनुभव के लेवल पे कि आप अमर हो, तब अमरता की घोषणा करी जा सकती है। तो कृष्ण जब बोलते हैं कि आत्मा अमर है, उस अमरता की बात करते हैं जहाँ कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण के लिए अर्जुन भी अमर है, लेकिन अर्जुन अपने लिए अमर नहीं है, क्योंकि अर्जुन अभी तो मन है ना, तो उसका जन्म होगा ही होगा। तो जब रीबर्थ की बात होती है, तो वो मनो शरीर की होती है। अ, आपने सुना होगा कि आप इस सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा, एक जाति स्मरण प्रक्रिया होती थी जो भगवान बुद्ध या महावीर कराते थे, ये पूर्व जन्म में ले जाते थे। भगवान बुद्ध ये प्रक्रिया करवाते थे जाति स्मरण का, ताकि कम से कम लोग ये जान पाएँ कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। उसको जानने से क्या होता है कि इसलिए कराते थे कि भाई इतना हमने पिछले जन्मों में, कई जन्मों में क्या किया, वही-वही गलतियाँ करे हैं। तो अगर एक बार जाति स्मरण से हम अपने पूर्व जन्म को जान लें कि हमने क्या किया है, तो कम से कम इस जन्म में वो गलती नहीं होगी। तो जाति स्मरण भी कराया जाता है, मतलब एक प्रक्रिया होती थी, बुद्धों के द्वारा कराई जाती थी। तो वो मनो शरीर की बात होती है, क्योंकि मनो शरीर तो मरता है। मनो शरीर, अब शरीर छूट गई, तो उसके बाद मनो शरीर वो एक नए जन्म में चला गया। जो संस्कार हुए, जो इस जन्म में देखा है, पूर्व जन्मों देखा, कई जन्मों का संस्कार होता है मनो शरीर। मृत्यु के उपरांत वो कारण शरीर बन के और वो नए शरीर में चला जाता है, नया शरीर ग्रहण कर लेता है। वही कृष्ण समझा रहे हैं कि ये शरीर तो वस्त्र की तरह है, इसे त्याग कर नए वस्त्र को पहन लेती है आत्मा। तो आत्मा जब कही जा रही है यहाँ, वो मनो शरीर की बात करी जाती है। और जब ये कहा जाता है कि आत्मा अजर और अमर है, तो वो आत्मा की बात करी जा रही, कॉन्शसनेस की बात करी जा रही। लेकिन बौद्धिक रूप से नहीं, फिर मैं कह दे रहा हूँ, जिन्होंने बौद्धिक रूप से तमाम शास्त्र पढ़ लिए और ये किसी तरीके समझ भी लिए हैं कि हम कॉन्शसनेस हैं, हम एनर्जी लिए हैं, एनर्जी हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हुआ है इसका, तो वो अमर नहीं है। वो लाख कहते रहें कि हम अमर हैं, आत्मा अमर है, ये सब बात कहने की बातें हैं। जब इसका अनुभव हो जाए तभी कहना चाहिए। और अनुभव कब होगा? जब आप सजग होगे, आप चलते-फिरते, उठते-बैठते, सजगता आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा शरीर, मन, बुद्धि सब सो जाता है, फिर भी आप जागते रहते हो नींद में। फिर जब नींद को देख लेते हो, फिर धीरे-धीरे फिर आप उस काबिल होते हो कि मृत्यु को भी देख लेते हो। फिर आपका मन मिट जाता है। जब आपका मन मिट जाता है, अब आप कह सकते हो कि अब हम अमर हैं, अब आत्मा अमर है। वहाँ से कहा जाए, तो बात समझ में आती है और वही बात सही है। तो ध्यान रखना, पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है किसका? मनो शरीर का। रीबर्थ नहीं होता है, अजर और अमर है आत्मा, किसका? वो आत्मा की बात करी जा रही।
और जो मुक्त हो जाता है उसके लिए तो सभी लोग एक तरीके से वो आत्मा हो जाते हैं। लेकिन अभी जो नहीं हुए हैं वो तो अभी तो मनो शरीर है, जिनके पास मन है तो वो जन्म होगा, जन्म लेगा। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। और एक सूचना यहाँ देना चाहेंगे कि हमने अपना जो नंबर है वो बदल दिया है, जिस पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अबाउट में भी वो नंबर दे देंगे और इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, आप देख लीजिए। आप हमेशा इसी पे ही अपने क्वेश्चन पूछा करें, मतलब जो नंबर आपको इसमें दिया जा रहा है। व्हाट्सएप वगैरह पे ये भी आप मतलब मैसेज हमको कर सकते हैं या फिर मेल पे भी कर सकते हैं, अबाउट में भी दिए हैं। और बहुत से लोग फ़ोन नंबर हमारा मांगते हैं, तो हम नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पे आप ध्यान से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।